नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ काजोल। छतरपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हजारों किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। बनने नदी के आसपास खेतों में खड़ी फसलें तेज बहाव के साथ बह गई हैं, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने सरकार से राहत राशि की मांग की है। बारिश के कारण धार्मिक स्थल श्री रामघाट धाम मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बनने नदी के उफान पर आने से मंदिर की तीनों ओर की बाउंड्री वॉल बह गई, जिससे मंदिर परिसर के पेड़ और संरचनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मंदिर को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बनने नदी पर बना पुल भी दोनों ओर से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे देवगांव से देवरा जाने वाला मुख्य मार्ग बंद हो गया है। क्षेत्र के झमटोली गांव जो एक शिक्षा संकुल केंद्र है, वहां बच्चों का स्कूल जाना भी पूरी तरह से ठप हो गया है। झमटोली सरपंच ने श्री रामघाट धाम के नुकसान पर सांसद और विधायक से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही किसानों की स्थिति को देखते हुए राहत पैकेज की मांग भी की गई है। प्रभावित किसानों और स्थानीय जनप्रतिनिधि सरकार से तत्काल मदद और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। दादाजी, हमारा गंगा प्रसाद कौन से गांव से? झमटुली। झमटली से। हाँ अच्छा, जो बनने नदी आई, हाँ, कैसो आपने कभी और देखी? इतनी नहीं देखी। कितनी नहीं देखी? नहीं देखी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी ये 65-66। 65-66। हाँ। कभी नहीं देखी? नहीं देखी। अच्छा, तो इनके आसपास जो दोनों साइड थी, हाँ, वे कितनी फसलें बर्बाद हो गई? ये कैसे? फसलें दोनों के बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। नाला कट गए खेतन में। अच्छा। और भी काम की नहीं रह गए खेत। अब इस समय पे कि जूता जाति की काम में आ जाए। फसलें तो गई सो गई, मैं खेत मिट गए ऐसे के नहीं जाना ट्रैक्टर। हाँ, 10 फुट की खांचा बन गए नीचे। सरकार से क्या मांग? अब सरकार से जी है कि हम उनको नुकसान मिल जाए, मिल सके तो अच्छी बात है। इधर भूखन तो मर ही रहे। अब फसल चली गई, खेत चले गए, कचू नहीं बच्चों हम लो। अब तो बस ठन बाबूजी हैं। अबे को देखना हो प्रसाद? अबे को नहीं आओ भैया, अबे को नहीं आओ। कहाँ से हो? अच्छा, जो आपने जो पानी गिरोई बार ऐसो कभी देखो है अपने जीवन? हाँ, कभी नहीं देखो। कभी नहीं देखो? हाँ। कितने साल के हो आप? हम हैं वही 65 के लगभग। 65 साल के। इतना पानी कभी नहीं देखो? कभी नहीं देखो। कितना नुकसान है किसानन का? हर खेत वो जो पैसा अपनी भरती है, हम अपने भरती के मतलब में कछु नहीं तो लाख खान की फसल में से काल नहीं एक जैन की 4 माह से भर की सोयाबीन है, ओयदा है, तिली है, इतनी काढ़ भी करें। आप कछु नहीं मिली? कुछ नहीं, जैसे ये ढेर लगे ऐसी लगे। कौन सी नदी आई इतनी तेज? बन का नाम है दादा? नंद किशोर। कौन से गांव के? पंचायत पड़वा है पुत्रियान कहा। कितने की उम्र हो गई आपकी? 84 साल में हम पूरी कर जाए। 84 साल। हाँ। आज जो बताओ दादा के कभू इतनी बारिश आपने इतना पानी कभू देखो है? नहीं नहीं, वर्षा तो भाई है भाई, बहुत ही से अतकारी बहने इकट्ठी नहीं भाई, जैसी आस और इकट्ठी हो गई। कितना नुकसान है किसानों ने? अरबन खरबन को कोई सीमा नहीं है। कौन सी नदी से? बनने नदी। बनने नदी। अच्छा, किसानों की फसलें बची हैं कच्ची तरह में? नदी के अगर करहा तो भैया जैसो पहले जमाने में शनि देव की बात सुनबे करे, ऐसो हंगरा माँ का उधर। क्या नाम है आपका? कहाँ से? राजू पटेल, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ झमटुली ग्राम पंचायत से। तो ये इतनी बारिश हुई है, तो बारिश में क्या क्या नुकसान आया है, क्या क्या वो हुआ? बारिश की वजह से बनने नदी में इतना उफान आया है कि इसकी वजह से यहाँ ये पूरा 55 गांव का एक रामघाट धाम स्थान है। यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति, यहाँ सभी लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी है। यहाँ कन्याओं का विवाह होता है, यहाँ 50-50, 60-60 कन्याओं की विवाह शादी होते हैं। ये पूरा क्षेत्र का बहुत अच्छा स्थान, एक बहुत प्रसिद्ध स्थान था रामघाट धाम। और जहाँ पर इतना क्षतिग्रस्त हुआ है कि यहाँ 3 तरफ से जो बाउंड्री थी वो पूर्णतः डैमेज हो गई है। और अगर इसको निर्माण करवाया जाए, मैं शासन से रिक्वेस्ट करता हूँ उसका निर्माण करवाया जाए। कम से कम ये 50 लाख के ऊपर इसका वो हुआ है, नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? यहाँ ये बाउंड्री पूरा नुकसान हो गई है। बाउंड्री चारों तरफ से बाउंड्री थी, ये बाउंड्री पूरा डैमेज हो गई है, पूरी बह गई है।
और जो अंदर बाबा जी का मंदिर था, वो प्रांगण बना था, वो भी पूरा डैमेज हो गया है। जो यहाँ पेड़ पौधे लगे थे वो भी सब डैमेज हो गए हैं। जो यहाँ बाग बगीचा लगवाया था वो भी सब उखड़ गया है। यहाँ कुछ सब तबाही हो गया है इस साइड में। और इतनी तबाही हुई है, आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये कम से कम 1000 किसानों की जो ज़मीन लगी थी नदी के पास से, तो किसानों की पूरी ज़मीन जर्जर हो गई है, पूरी फसल नष्ट हो गई हैं। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि अतिवृष्टि की तहत सर्वे करवाई जाए ताकि किसानों को कुछ राहत मिले, और ऐसे धार्मिक स्थानों के लिए कुछ राहत सामग्री, कुछ राहत मिले ताकि इसका पुनः निर्माण हो सके। और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो बन्ने नदी पे पुल है, ये दोनों साइड देवरा से देगांव जो रोड मार्ग है, ये पूर्णतः जीर्ण शीर्ण हो गया है। इसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि यातायात टोटल बंद हो चुका है। उस साइड भी पूरा रोड पूरा कट गया, बह गया है टोटल, तो आवागमन टोटल उस साइड से बंद है, इस साइड से भी बंद है। मैं शासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द से जल्द इसका मरम्मत कार्य करवाया जाए ताकि ये यातायात सुलभता से चालू हो सके। और यहाँ एक झमटुली ग्राम में है, ये हाई सेकेंडरी स्कूल है, जबकि पूरे क्षेत्र में यही एक हाई सेकेंडरी स्कूल है। तो यहाँ पर बच्चों को आने जाने में जो रास्ता बंद है, तो जल्दी से जल्द निर्माण होगा तो बच्चे भी आने जाने में सुलभता हो। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। ये था अब तक का अपडेट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।